सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। काफ़ी टाइम बाद कोई ऐसी कॉस्मो की वीडियो मैं लेकर के आ रही हूँ एंड आई नो कि मैंने बहुत दिन लगा दिए एंड सॉरी फॉर दैट, बट क्या करूँ यार, बहुत बिजी चल रही थी और उसके बिजी रहने का भी कोई मुझे फ़ायदा हुआ नहीं टू बी ऑनेस्ट। एंड क्या हुआ कैसे हुआ वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं बता दूं कि आज काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली है छुट्टी। मैंने अपने कॉलेज से छुट्टी कर ली क्योंकि मुझे आज शाम को कहीं जाना भी है, फंक्शन भी है। शाम मतलब 2-3 बजे के करीब निकलना है और उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ। पता है ट्रैवलिंग में इतना मुझे टैनिंग हो गया, इतना टैनिंग हो गया मेरे को ना, ऐसे बम्प्स भी निकल गए हैं और ऐसे ना ये छोटे से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पोर्स भी ओपन हो गए हैं। आई डोंट नो क्या हुआ है मेरे साथ, मैं इतना जानती भी नहीं हूँ बट फिर भी। और यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे स्कार्स वगैरह भी पड़ गए हैं, खुजली इचिंग बहुत हो रही है मेरे फेस पे। सो क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है सो मैंने अपने आप को आज किया है पैम्पर करने का डिसाइड। पैम्पर कैसे करूँगी, खूब ज़्यादा तबियत तरीके से अपनी स्किन को मैं टाइम दूंगी। ऐसे जल्दी में नहीं, बहुत ही आराम से एक फॉर्मेट से, क्योंकि कभी भी कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है। सो ये हम लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे आराम का काम। सो पहले तो मैंने अपने आप को पैम्पर करने के लिए तो अभी ना मैंने आज अपने आप को फर्स्ट तो पैम्पर करने के लिए क्या किया, मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से वॉश किया, काफ़ी अच्छे से टाइम दिया उन्हें, काफ़ी अच्छे से मैंने खुद भी फील किया कि मैं क्या कर रही हूँ। वरना तो मैं सही बताया मैं कॉलेज जाती थी ऐसे, क्रीम लिया ख़त्म और मैं तो इतनी पागल हो गई थी कि मैं तेल वाले बाल लेके ही कॉलेज जा रही थी, मतलब सच्ची में। सो अभी मैं अपने बालों को ना यहाँ पे कोम करूँगी नीचे से। और सबसे पहले जब भी मुझे आलस जिस चीज़ पे आता है करने में वो होता है मेरे बालों को कोम करना या फिर मेरे बालों को हेयर स्टाइल करना, कुछ भी। सो अभी मैंने अपने बालों को शैम्पू किया, ये बाल मेरे हल्के भी गीले भी हैं और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे घर में रहूँ और लड़ाई ना हो मेरी किसी से, ऐसा हो नहीं सकता ना। सो अपने बालों को थोड़ा सा सिल्की स्मूथ बनाने के लिए, क्या थोड़ा शाम को जाना भी है, सो मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। प्रमोशनल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई से भी ब्रांड का लगा सकते हो और इसे अपनी रूट्स पे नहीं लगाना, स्ट्रैंड्स पे लगाना है। तो बस अपने पाम में से रब किया, ये इक्वली ऐसे डिवाइड हो गया। बस इसको हम लोग ऐसे स्ट्रैंड्स पे लगाएंगे, नॉट ऑन योर रूट्स, ओनली ऑन योर स्ट्रैंड्स, अच्छे से। उससे क्या होता है आपके बाल ना सिल्की हो जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए आपके बालों को एक वो मिल जाता है, टोनर या प्राइमर कहते हैं ना, आजकल बालों के लिए सीरम बहुत आ रहे हैं। सो आपको अगर सीरम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आप अपने सीरम्स लगाना नहीं चाहते हैं, सो आप क्या करेंगे, आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे काम करते हैं और सबके घरों में भी इजीली होते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। सो यस, और अगर बाल झाड़ो और हेयर फॉल ना हो तो फिर तो आप पैनल यूनिवर्स से ही हैं। तो हेयर फॉल हो चुकी है जो कि मैंने छुपा दी है, क्या करूँ यार, कितने दिखाए हैं। एक दिन तो मुझे लगता है मैं टकली हो जाऊंगी बट नहीं होंगे टकली। सो मैंने अपने बालों को सीरम लगा करके, मतलब एलोवेरा जेल लगा करके ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उस पर भी हम हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप ऑफ माई पैम्परेशन, रुको। सो सेकेंड स्टेप टू पैम्परिंग माई सेल्फ, दैट इज़ कि मैं अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सा, मैंने एक ये कैटाफ्रेश का मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम मंगवाया है जिसमें एलोवेरा एंड विटामिन ई है, जो कि दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस इसका मुझे पैकेजिंग काफ़ी यूनिक लगा एंड सेकेंड इसका क्रीम का टेक्स्चर, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ। सो ये क्रीम का टेक्स्चर भी काफ़ी अच्छा है और इसका अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है। ये क्रीम मुझे पड़ी क्या कहते हैं 165 रुपीज़ की, नॉट टू मच एक्सपेंसिव बट ये काफ़ी अच्छी है। लेते हैं। वैसे जब मैं जाती थी ना अपने कॉलेज तो मैं ये वाली क्रीम नहीं लगाती थी, बिकॉज ये क्या है ना, थोड़ा सा आपको ना मॉइस्चराइज करती है ना, तो आपको थोड़ा सा ऑयली फेस देती है और मेरा फेस तो वैसे ही इतना ऑयली लगता है कुछ भी लगाने के बाद, तो मैं इसे नहीं लगाती थी। बस अपने आप को थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा से बोरो प्लस टाइप का खुशबू आता है, बट ये बहुत अच्छी है। ऐसे ना पता नहीं, मुझे एक बात बता, जब भी हम लोग अपना क्रीम लगाते हैं तो हमारा
मुँह ऐसे मुँह क्यों बनता है यार, थोड़ा कम पड़ गया क्रीम, सरफेस एरिया ज़्यादा है फेस का। और मेरे जैसे जो ये शक्ल होता है ना, तब जैसे किसी को कहते हैं गोल शक्ल है, किसी कहते हैं ओवल है, मेरी शक्ल ना चौकोर है। तो हमारे बिहार में ना ऐसे चौकोर शक्ल वालों को चबराट मुंह कहते हैं, चबराट चौकोर मुंह वाले। सो मेरी शक्ल उनमें से आती है। मेरा भाई तो कहता है तेरी शक्ल का 90 डिग्री बनता है स्क्वायर में, बट कोई नहीं। इसको हम अच्छे से रब करेंगे अपने सारे स्किन में। एक सेकेंड, क्या हो रहा है ये, हम अपने सारे स्किन में इसको अब्जॉर्ब होने देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, जब तक लगाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो इसका काम खत्म हो गया। अब यार हम लोग इतने अमीर तो है नहीं कि कोई हमें पैम्पर करेगा, बड़े बड़े स्पास में जाएंगे हम लोग। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है, उससे भी मैं बहुत पैम्पर हो जाऊँगी यार, प्लीज़ यार कर देना। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी खुशी सिन्हा 662002 पे जाइए, वहाँ मुझे फॉलो करिए यार, प्लीज़ करिए। सो यहाँ पे मैं अपने सारे अच्छे से स्किन पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। पता नहीं ये क्या चीज़ हो गया, ये पिंपल है या पता नहीं क्या, मुझे खुजली भी हो रही है इसकी वजह से। सो एक्चुअली हुआ ये था, मैं ना वैसे ये बात ना छेड़ती नहीं यूट्यूब पे, पहली बात तो, बट एक्चुअली क्या है ना, जो सामने वाला बंदा है ना वो कर रहा है ये सारी बातें पूरे अच्छे तरीके से। मतलब उसके पास यूट्यूब है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, और नहीं है या है उससे मुझे लेना देना भी नहीं है। उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया था, तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे तो सभी अवेलेबल होते हैं ना, उसने लगाया था। सो मैं आपको बताती हूँ, 3 हफ्ते पहले हमारी मैम ने हमें एक स्क्रिप्ट लिखने को कहा था, एक प्ले होना था हमारी क्लास में कॉलेज के। सो जनरली मैंने बोला कि यार मैं क्या स्क्रिप्ट लिख के ला सकती हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगी अपने फ्रेंड्स का, यार वो फ्रेंड्स तो नहीं है, मेरे क्लासमेट्स का बोल देते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम लेके आओ। मैंने ऐसे ही आइडिया, जनरल आइडिया सोच के गई, मैंने 3-4 आइडिया उनके सामने रखा, तो उन्होंने एक आइडिया उसमें से चूज़ किया, ठीक है। एक आइडिया जब उन्होंने चूज़ किया तो दे आर लाइक कि अच्छी स्क्रिप्ट है, तो इसमें ना इसको लिख के लाना। मैं लिख के लेके गई, ठीक है। और एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मेरे पास ना वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता है, मेरे पास किसी भी चीज़ का टाइम नहीं होता, बट टाइम मैं निकालती हूँ। कैसे निकालती हूँ वो मैं आपको बता भी सकती हूँ, वो एक बहुत ही डार्क ट्रूथ है। मतलब आप खुद ही सोचो कि मुझे कॉलेज जाना होता है, जिसमें मैं इतना ज़्यादा एक तो ट्रैवल करके जाती हूँ, प्लस मुझे बहुत सारी मेरे तो ट्रैवलिंग में ही, मतलब मैं कहूँगी मेरा कॉलेज लाइफ एक नाइटमेयर लाइफ है, जल्दी ख़त्म हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद मेरा कोचिंग होता है, कोचिंग के बाद मेरी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद मेरा घर का काम, घर के काम के बाद मेरा यूट्यूब, एक फ्लॉप यूट्यूब। यार इसे हिट कर दो यार, प्लीज़ यार कर दो, ठीक है। सो ऐसा हुआ था। हाँ तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, उन लोगों की बातों को थोड़ा साइड रखते हैं। सो ये मेरे पास एक दूसरा ये है उस्तारा या उस तरह ही लिखा है इस पे, तो मैंने इसका एक नाइट क्रीम मेरी दीदी ने ऑर्डर करवाया था। सो दिस नाइट क्रीम इज़ फॉर 299, 300 रुपीज़ की नाइट क्रीम है। इसका ये एक जेली फॉर्म है। सो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, दही होता है ना, दही टाइप का। मैं इसे लगाई हूँ, शायद ये वो क्रीम नहीं होगी, वो दूसरा होगा वो। अच्छा वो है डार्क ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के। सो इसे मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी, फेस पे तो लगा लेना। सो उन्होंने बोला ठीक है तुम इसे पूरा करके लाओ, मैं पूरा करके ले गई। सो उन्हें मुझे एक बात जाननी है यार, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो आपको कितना टाइम लगता है सोचने में? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम। उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद मेरी जो स्क्रिप्ट पे ना लिखाई बहुत ख़राब थी, प्लस मेरे कॉमास, पूर्ण विराम, ये सारी मात्राएं भी उसमें नहीं थी। तो मेरी एक फ्रेंड ने उसे लिया और उसको बोला कि मैं इसे ना अच्छे से फेयर करके लाती हूँ, रफ़ है ये तो मैं इसे फेयर कर देती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तुम फेयर कर लो। और जब फेयर किया तो उन्होंने लिए, मेरे ख्याल से उनके कुछ दांत में भी इशू था, मुझे नहीं पता, उनके दांत में एक इशू था, तो इस वजह से उन्होंने 8-9 दिन ले लिए। उसके बाद दे रियलाइज़ किया यार ये स्क्रिप्ट ख़राब है, ये वो है। यार अगर कुछ कमी है तो हम उसे मिलके ठीक कर सकते हैं ना, अगर नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं था कि एकदम इतनी ख़राब थी। अगर होगी भी, मैं नहीं बोल रही मैंने बहुत अच्छा लिखा था, बट अगर ख़राब थी तो तुम बोल देती, चलो कोई बात नहीं, नहीं बोला तुमने। उसके बाद आप मुझे क्लियर एक आंसर भी नहीं दे रहे हैं कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। उसके बाद आप बोल रहे हैं हम ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है देखो ऑप्शंस आपकी मर्जी है, देखिए,
बट आप मुझे एक जवाब दीजिए। तो मैंने बोला कि ये स्क्रिप्ट नहीं। सो उन्होंने ये सब बोला कि ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके अलग हो रही हूँ। तो हमने ना स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी करवा ली थी। तो मैंने बोला यार हमने फ़ोटोकॉपी करवा लिया यार, प्लीज़ ये स्क्रिप्ट करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। उन्हीं में से एक बोली कि तुम्हें पैसों की पड़ी है ना, लो मुझसे पैसे ले लेना, तुम मुझसे पैसे ले लेना। तो मैंने बोला 40-50 रुपये के लिए इतना बड़ा डायलॉग, यार तुम तो बड़ी मास्टरमाइंड निकली। मैंने अब स्क्रिप्ट लिया, मैं अलग हो गई। वो मेरी मर्जी थी, मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरे पास इतना राइट है कि मैं अगर किसी ग्रुप में नहीं रहना चाहती, वो भी कॉलेज के ग्रुप में, तो मैं अलग हो सकती हूँ। ये मेरे पे इतना राइट तो है, इतना सा राइट तो है मेरे पास कि नहीं है वो भी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि ठीक है मैं अलग हो गई। तो मैं ना बात को सही बताऊँ, एकदम कसम से कह रही हूँ, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। सो आई वॉज कीप कॉन्टैक्ट विद माई मैम, जिन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया था। तो मैंने बोला कि मैम आप मेरे जो फ़ोटो कॉपीज़ करवाया है, जो उन्होंने फेयर लिखा है, बिकॉज यार ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है कि मैं वो स्क्रिप्ट लूँ, क्योंकि मुझे अगर दूसरा ग्रुप बनाना है, दूसरा ग्रुप बिल्ड करना है, तो मैं चाहती कि मेरी स्क्रिप्ट ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी आप जान चुके हो सब कुछ, जो कि हमारा पहले ग्रुप था। तो अब मैं नहीं चाहती ना कि आप उसे रहे आपके पास वो स्क्रिप्ट। सो मैंने जनरली अपने राइट के लिए मांगा वो स्क्रिप्ट। तो शी वॉज रियली इन पेन कि क्यों नहीं दोगे आप, मैं आपको पैसा दे रही हूँ। जैसे आपने कहा था कि मुझे पैसों की नहीं पड़ी, पर मुझे पता है पैसे सबको चाहिए होते हैं, एंड क्यों नहीं लोगे आप पैसा? आपने अपना इन्वेस्ट किया उसमें, आपने फ़ोटोकॉपी करवाई, आपका हक है पैसा लेना, और आपको लेना भी चाहिए। मैं होती तो ले लेती। तो मैंने बोला पैसा ले लो और आप मुझे मेरी स्क्रिप्ट दे दो। तो मैम ने बोला हाँ उन्हें दे दो। जस्ट इतनी बात थी, मैं उन्हें पैसा दे रही थी। तो उनमें से एक फ्रेंड ने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए इन फ्रंट ऑफ मैम, बट दूसरी फ्रेंड जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने बोला खुशी मैंने इसमें इतने पैसे खर्च किए हैं, तो तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। टोटली हम्बल। मैंने बोला भाई मैं कोई उपकार नहीं कर रही हूँ तुम्हें पैसा दे के, मैं बिल्कुल भी तुम पे कोई वो नहीं करेगी। पैसा मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि तुमने अपने खर्च किए हैं, तुम लो, क्यों नहीं लोगे, लो, ठीक है। सो दिस वॉज अ बॉडी लोशन भी लगाते हैं यार, वैसे तो मैंने फुल स्लीव्स पहन रखा है, ठीक है। सो तुम लो, लिया, घर पे आई। तो जो घर पे थी, जो मास्टरमाइंड मैं कहूँगी, जिन्हें स्क्रिप्ट नहीं पसंद आ रही थी, उन्होंने क्या किया कि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस पहले लिखे, डिलीट कर दिए। जिनमें से मैं एक मैसेज खोल ही रही थी, तब तक उसमें लिखा था तुम बहुत सेल्फिश हो करके, ऐसा लिखा था। सो आई वाज लाइक यार मैं कैसे सेल्फिश हूँ? मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग उन्हें भेजी, वॉइस नोट, कि मैं कैसे सेल्फिश हूँ, मैंने मेरी स्क्रिप्ट वापस लिया, मैंने मेरा अलग किया, मैं कैसे सेल्फिश हुई? सेल्फिश तो तुम थे कि तुम मेरी स्क्रिप्ट ही नहीं दे रहे थे वापस। ऐसे हमारी बहुत सारी वॉइस नोट पे बात हुई। यार उसे इतना खौफ था, पता नहीं यार, इतना खौफ था कि उन्होंने जो भी मुझे वॉइस नोट भेजे, जिसमें एक वॉइस नोट में ये था कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में आग लग जाए था, और एक वॉइस नोट में था कि तुम पत्थर हो जिस पर मैं सर नहीं मार सकती, तो क्यों मारना? फिर इतना वॉइस नोट भेजे, फिर मैंने भी वॉइस नोट भेजे। मैं पता है मैं बिल्कुल भी ना उनके तो क्लास तक पहुंची ही नहीं कि उन्होंने जो बोला तुम्हारी स्क्रिप्ट में आग लग जाए, वो भी बिकॉज थोड़ी तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखाओ कि अगर कोई बंदा अलग हो गया है तो तुम उस पर ऐसे बोलोगे तुम्हारी स्क्रिप्ट में आग लग जाए, इतना। फिर ऐसे हुआ कि चलो कोई बात नहीं, बोल दिया। उन्होंने फटाफट से अपने सारे वॉइस नोट डिलीट मारे, क्योंकि उन्हें डर होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गंद तो बोला है, इसलिए उन्होंने अपने वॉइस नोट डिलीट मार दिए। मैंने अपने वॉइस नोट डिलीट नहीं मारे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। बहुत ही इज्जत से, बहुत ही तहबियत वाली जो होती है ना, तहजीब वाली जो मैंने एक लैंग्वेज यूज़ की है, और मुझे अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ, कोसूँ, बददुआएं दूँ कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में आग लग जाए, तुम्हारे पे बजर गिर जाए, तुम पे ये हो जाए, वो जाए, ये मैं नहीं बोल सकती। हाँ, मैं अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत झगड़ती हूँ, बहुत लड़ाई करती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं बददुआएं तो नहीं दूंगी किसी को यार, वो तुम दे सकती हो। और तो फिर बात ये थी कि जो मैंने पर्सनली बोला कि तुम मुझे मेरी स्क्रिप्ट दे क्यों नहीं चाहती थी, ये तो नहीं कि तुम अपनी मेरी स्क्रिप्ट कोई भी ये सोचेगा ना कि वो मुझे मेरी स्क्रिप्ट क्यों नहीं दे रहा, कहीं वो मेरी स्क्रिप्ट ही तो नहीं लेना चाहता क्योंकि यार हम यही सोच सकते हैं, मैं कोई परमात्मा देवता तो हूँ नहीं कि मैं अलग ही कुछ सोचूंगी, या मैं कोई अनुपमा हूँ जो कुछ अलग ही सोचूंगी। मैं हूँ खुशी प्रसाद, मैं यही हूँ। सो शिवा लाइक तुम मेरे पे चोरी कर रहे हैं। मैंने तुम्हें चोरी करने का इल्जाम लगाया ही नहीं, मैंने तो बस जरूरी पूछा कि यार ऐसे भी तो सकता था कि तुम मेरी स्क्रिप्ट ही ले लेते, मेरे कोटेशंस, मेरे वो आइडिया। कोई भी यही सोचेगा कि मेरे पात्रों का नाम ना ले ले, मेरे कैरेक्टर्स ना उसकी स्टाइल वो कर ले, कोई भी ये सोचता है यार, मैं तो सोचती हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता। सो ये सब हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब उन्होंने ना एक स्टेटस भी लगा दिया, जो स्टेटस मैं यहाँ पे पिन करूँगी, उनका नाम ब्लर कर दूंगी, कोई बात नहीं।
उन्होंने एक स्टेटस भी लगा दिया कि मतलब मेरे से रिलेटेड ही उन्होंने मेरे पे एक व्यंग करा, एक मजाक उड़ाया, बट कोई नहीं, इसे पॉजिटिव लेते हैं। देखो अभी तो ऐसा है कि मेरे कोई भी ग्रुप इतने तरीके से तो इस्टेब्लिश अभी नहीं हुआ है, बट आई होप कि जो भी होगा जैसा भी होगा, क्योंकि मेरे को इतना नाटक करने की तो आदत है नहीं, आपको है, आप अच्छा कर लोगे, मुझे इतना पता है आपको नाटक करने की आदत है। और सच्ची बताओ मैंने मैम से बात इसलिए की और इनसे बात पहले इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इन पे विश्वास जो था वो ख़त्म हो गया था। ये मेरे लिए विश्वासघाती की तरह मुझे लग रहे थे। अब मुझे लगता है इन्होंने मेरे पीठ पे खंजर भोंका है, सो मुझे इसीलिए इनसे बात ही नहीं करनी थी। इनको तरह मुझे जाना ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, मैं क्यों बात करूँ। ऐसा तो नहीं ना कि मैं तुमसे बात नहीं करी तो मेरे पर पहाड़ गिर रहा है, मेरे सरकार ने राशन बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, कि मैं उनसे बात करूँ फिर ही तुम्हें ये सारी एसेंशियल्स प्रोवाइड होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तुमसे बात क्यों करूँ, नहीं करनी तो नहीं करनी, चाहे कॉलेज को 2 महीने रहे, चाहे 2 कॉलेज को 2 हफ्ते रहे, 2 दिन रहे, 2 पल रहे, नहीं करनी। कहते ना किसी को इतना भी मत दबाओ कि नहीं, एक डायलॉग है, किसी को इतना भी मत रुलाओ कि वो उसके आंसू ही सूख जाए। और ये काम हुआ है मेरे साथ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा पागल हूँ और इन सब चीज़ों में तो मैं कुछ ज़्यादा ही पागल हूँ। और मैं कहूँगी कि इस तरह मैं झुक जाऊँ ऐसा मेरा अंत तो नहीं हो सकता, मैं कुछ अच्छा कर लूँगी। और अब पता है मुझे क्या चीज़ का एक कॉन्फिडेंस ये है, हाँ उन्होंने मुझे ईगोइस्टिक भी बोलता है। पहले तो बात, ईगोइस्टिक इज रॉन्ग वोकैबुलरी, आपने गलत ईगोइस्टिक वर्ड बोला था। ईगोसेंट्रिक या ईगोसिम होगा, क्योंकि ईगोइस्टिक गलत वर्ड है। अगर आप किसी को ऐसे बोले ना कि आप ईगोइस्टिक हो तो गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत वर्ड आपने मिल लिया। आप मेरे को ईगोसेंट्रिक बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि आप किसी को ये बोल रहे हो कि तुम ही तुम हो, बाकी तुम्हें कोई नहीं दिखता, तो दैट वाज ईगोसेंट्रिक। ईगोइस्टिक वो होता है कि जो सामने की बात हो रही है उसे काट करके अपनी बातों को करना, दैट इज ईगोइस्टिक। सो आप पहले ना ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्टिक या पहले आप ढंग से वर्ड्स लेकर के आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इंडिया में रहते थोड़ा हिंदी बोल लेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और स्टेटस जो आपने लगाया था ना मैम, वो तो मैं यहाँ पे पोस्ट ज़रूर करूँगी, आपका नाम वाम छुपा दूंगी। और पहली बात ये कि मैं वीडियो बनाने नहीं वाली थी, पर कहते ना इतना मजबूर कर दिया कि क्यों ना बनाऊँ मैं वीडियो, उन्होंने मेरा स्टेटस लगा दिया। मैं तो फिर भी एक यूट्यूबर हूँ, तुमने मुझे कंटेंट दिया तो मैं तो कंटेंट क्रिएट करूँगी, और क्यों नहीं करेंगे। तुमने कंटेंट दिया तो मैं तो कंटेंट बना दी उसको, और क्या। अब चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, मेरे लिए तो हर कंटेंट सेम ही है। और वैसे तो अपनी मेरे पता है इतनी पर्सनल ट्रॉमास, अगर आप मुझे कंटेंट देंगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, चाहे वो कुछ भी हो। पर मैं पर्सनल कंटेंट इसलिए नहीं बनाती हूँ, पहला कारण मेरा ये रहता है कि कोई बंदा अपना दुख सुख भुला करके आता है यूट्यूब पे देखने, बट अगर आपको दुखी दिखाना तो क्यों देखेगा। बट आपने स्टेटस लगाया तो मैं तो कंटेंट आपने मुझे दिया, मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं तो करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। पर मैं तो नहीं दबने वाली। और मेरे को पर पता है उस ग्रुप में मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उस ग्रुप में रह जाऊँ, एक वो मुझे रोल देते मैं कर देती, पर यार मुझे ना बहुत ज़्यादा ना वो हो रहा था, एक शर्म सी आती कि यार ये क्या, मतलब इन्होंने मेरा इतना फुद्दू काटा और मैं इन्हीं में साथ हूँ। छोड़ो यार, इतने भी वो नहीं हूँ मैं गलत या घिरी हुई कि मैं अब इनके साथ रहूँगी। ये तो बहुत बड़े वो है यार, ये ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, जो भी लोग हैं ये नहीं है। इन्होंने दूसरों के साथ ऐसा किया होगा, दूसरे चुप हो गए होंगे, पर सॉरी, तुमने खुशी प्रसाद के साथ ऐसा किया तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। सो या और इसी के साथ मेरा पैम्परेशन भी कंप्लीट हो गया है। सो मैंने बॉडी लोशन भी काफ़ी अच्छे से अपने पैर वैर सब में लगा लिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग जल रहे हैं वो जलते रहें, खुशी प्रसाद तो ऐसे बढ़ती रहेगी। ईगो लग रहा है, ईगो बोल लो, ईगोइस्टिक बोल लो, ईगोसेंट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं बहुत आगे हूँ। और ये बात आप बोलते हो ना कि सेल्फिश हूँ या अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती हूँ, तो मैं हूँ सुपीरियर, ये गलत बात नहीं है। मैं हूँ सुपीरियर क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ सबसे। मेरी लैंग्वेज, मेरा पहनावा, मेरा उड़ावा, मेरा बोलने का तरीका, मेरे करने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका बहुत अलग है, इसलिए मैं सुपीरियर भी हूँ। मैं सेल्फिश भी हूँ क्योंकि मैंने अपने बारे में सोचा, इसीलिए मैं अलग हो गई, तो मैं बस सेल्फिश भी हो गई। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बहुत अच्छी लड़की समझा था पर तुमने उसी लड़की को छोड़ दिया, तो ये तुम्हारी गलती है। तुमने कहते हैं ना, जिस चीज़ के आप अवेलेबल रहो तो वो लोग आपको नहीं समझते हैं। मैं अलग हो गई। अब आप लोग इतना गुस्सा खा लो, खुंदक खा लो, कुछ भी कर लो,
मैं तो नहीं आने वाली, और आऊंगी भी क्यों, ना तुम्हें मेरी जरूरत है ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। जाओ अपने रास्ते जाओ। उनको वो तो भैया मूव ऑन ही नहीं कर रहे, बार बार मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे डिलीट, मैसेज पे मैसेज। और एक बात मैं एक और चीज़ इनकी बोल दूँ इसी प्लेटफॉर्म से कि आपने जो मुझे वॉइस नोट्स भेजे थे ना, तो मैं कोई गधी नहीं हूँ, एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। और गधी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो सारे वॉइस नोट सेव कर लिए, आपके सारे मैसेजेस स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि आपको डर था कि आपने तभी डिलीट मारा। पर मुझे अगर आप कभी वो कहोगी तो मेरे पास तो है ना। मैंने तो डिलीट ही नहीं मारा, तुम चौड़े में रखा है कि मैंने ये भेजा, और मेरे को डर नहीं है, आपको डर था। पर सॉरी, मेरे पास तो वॉइस नोट सेव हो गए, अब क्या करूँ? डिलीट करने के बाद भी आपका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और जो बात आपने बोली, सुपीरियर तो मैं हूँ यार, ये तो है। थोड़ा तो अपने आप को सुपीरियर रखूँगी ना, क्यों नहीं रखूँगी? हर चीज़ में आपका फ़ायदा हो ज़रूरी थोड़ी ना है, कुछ चीज़ में मेरा भी फ़ायदा होने दो, मेरे को भी थोड़ा जी लेने दो। बच्ची हूँ, बहन तो हूँ नहीं, और क्लासमेट हो आप मेरी, तो कोई बात नहीं। सुपीरियर तो मैं हूँ, सेल्फिश हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं सेल्फिश? क्यों ना हो? आप भी तो सेल्फिश हो। आपको टॉपिक अच्छा नहीं लगा, आपने छोड़ दिया। अपनी सेल्फिशनेस के लिए मेरे पे थोड़ी ना कोई अपने एहसान किया कि हमें टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा पर फिर भी हम आपका लेंगे। सेल्फिश तो आप भी हो, सेल्फिश मैं भी हूँ। कौन नहीं है यहाँ पे सेल्फिश? सब सेल्फिश है। बस में अगर एक सीट खाली तो सब जाते हैं उसके पीछे। तो वैसे ही आपने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई, मैंने अपनी दिखाई। और ईगोइस्टिक तो मैं हूँ। ईगो नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे काम करोगे? अगर आपका अभिमान ही नहीं रहेगा, आप मान किस पे करोगे? आपका मान तो होना चाहिए ना। अगर आप ऐਵੇਂ लुद्दर चुद्दर कर रहे हो तो गलत है। आपको कुछ भी करने के लिए अपने एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो स्टैंड आप में है ही नहीं। अगर आप बहुत बड़े होते, आप जो आप अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हो, तो आप ऐसे ना हरकत करते ही नहीं। पहली बात, आप जब स्क्रिप्ट ले ली तो आप कहते हैं यार क्या स्क्रिप्ट थी, इसके मुंह पे फेंक के मारो इसके स्क्रिप्ट। आपने ऐसा नहीं किया, आप तो मेरी स्क्रिप्ट को पता नहीं कौन सी तिजोरी में रख रहे थे यार। मैंने ले लिया तब आपको इतना दुख हुआ कि आपने इतने लाइन से मैसेज मारे, उसको डिलीट मार दिया। उसके बाद आपने और मैसेज किया, उसको भी डिलीट मार दिया। मतलब क्या चाहते हो आप यार? कुछ तो खुले में करो, कुछ तो बेखौफ करो, कुछ तो बिना डर के करो तो सही यार। 1 to 1 करने में मज़ा भी आता। अब करके डिलीट मारना करके, मतलब तुम्हें अफसोस है जो तुमने भेजा है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे क्यों होगा अफसोस? मैं पता है आज तक वो काम करी ही नहीं जिससे मुझे अफसोस हो। मैं वही काम करती हूँ जिससे मुझे अफसोस ना हो। और अगर मैं ये काम नहीं करती तो मुझे बहुत अफसोस होता। मरते अगर मेरी लाश भी पड़ी होती ना यहाँ पे चिता पे, तभी मुझे बहुत अफसोस होता। इसीलिए हट गई मैं। और तब तक के लिए बाय 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 बाय।